दी रैम्पर्ट ऑफ दी आइस के एपिसोड नंबर 6 में आपका स्वागत है। इस एपिसोड में हम देखेंगे कि मिनातो की जो फीलिंग है वो किस तरह से उसके ऊपर हावी हो जाती है और वो अपने फीलिंग को कंट्रोल नहीं कर पाता है। उसे लगता है कि फीलिंग एक मामूली चीज है। साथ में हम देखेंगे कि योता और क्योन दोनों करीब आ जाते हैं। एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं मिकी को, जहाँ पर एक लड़का उससे बात कर रहा होता है और कह रहा होता है तुम अपने बॉयफ्रेंड को कुछ ज्यादा ही ब्रेक दे रही हो और तुम्हें शायद वो पसंद नहीं करता है। मिकी यहाँ पर कहती है कि तुम मुझसे जलते हो और तुम बहुत बड़े गोरिल्ला हो, तुम्हें अपने लव लाइफ का ध्यान रखना चाहिए, ना कि तुम्हें फोकस करना चाहिए मेरे लव लाइफ पर। वो कहता है कि ऐसी बात नहीं है, तुम चुप हो जाओ। वो लड़का कहता है कि अब तुम मुझे इरिटेट कर रही हो मिकी, बस करो, रहने दो मुझे। तो वो कहती है ठीक है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मिकी टेक्स्ट कर रही होती है क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड का मैसेज आया होता है कि वो लिख रहा होता है कि मैं ब्रेकअप कर रहा हूँ। मिकी टाइप करती है कि तुम मुझसे ब्रेकअप क्यों कर रहे हो, बट वो उसे ब्लॉक कर देता है। मिकी सोचती है कि अब सब कुछ खत्म हो गया है, अभी स्टार्ट ही हुआ था, स्टार्ट होने से पहले ही सब कुछ खत्म हो गया। मिकी का बॉयफ्रेंड कोई और नहीं इरागासी होता है। वो बोलती है कि इरागासी हमेशा क्योन को देखता रहता है। अगले दिन जब यहाँ पर मिकी पूछती है क्योन से कि तुम जो हो इरागासी के बारे में क्या सोचती हो, वो बताती है कि इरागासी ऐसा लड़का है जो मुझे हमेशा लाइक करता है। अब चाहे मैं उसे कुछ भी बोलूं बट वो मुझे लाइक करना छोड़ता नहीं है। बट साथ में पता होता है क्योन को कि वो उसे पसंद करती है उसकी दोस्त मिकी। थोड़ा वो घबरा जाती है क्योन, क्योंकि उसे लगता है कि मिकी को पता चलेगा कि वो मुझे लाइक करता है तो कहीं वो मुझे छोड़ ना दे और हमारी दोस्ती टूट ना जाए। मिकी को एकदम से रियलाइज होता है कि अगर वो उसके साथ बार बार बाहर जाती इरागासी के साथ तो हो सकता था कि वो और अच्छे दोस्त बन पाते और उनका रिलेशनशिप और अच्छा हो जाता। अब हम प्रेजेंट के समय में आ जाते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं मिनातो के दोस्त उसके रूम पर गेम खेल रहे होते हैं और मिनातो यहाँ सोफे पे बैठा होता है। मिनातो के दोस्त यहाँ पर उससे कहते हैं कि तुम बेकार में कोशिश कर रहे हो, तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। उसके दोस्तों को पता होता है कि वो क्योन के बारे में सोचता रहता है, इसीलिए ना तो वो फुटबॉल मैच पे फोकस कर पाता है ना किसी और चीज पर। इसलिए वो बार बार उसे समझा रहे होते हैं कि क्योन का पीछा वो छोड़ दे। उसकी कोई भी गर्लफ्रेंड बनती है तो ज्यादा समय तक उसके साथ नहीं रह पाती है, ये उसके दोस्तों को भी पता है। इसलिए वो कहते हैं कि तुम अपने कैरियर पे ध्यान दो, अपने फुटबॉल कैरियर पे ध्यान दो और ये सब चीजों को छोड़ दो, क्योंकि तुम्हारी गर्लफ्रेंड वैसे भी बन के नहीं रहती है कोई भी लड़की। यहाँ पर मिनातो जो होता है अपने दोस्तों के बातों से बिल्कुल भी सहमत नहीं होता है। वो कहता है तुम लोग ऐसे ही बोल रहे हो, तुम्हें कुछ भी नहीं पता है, मुझे सब पता है और मैं सब कुछ ठीक कर लूंगा। मिनातो के दिमाग में आता है कि सभी लोग उसके अगेंस्ट क्यों बोल रहे हैं, सब लोग उसका साथ क्यों नहीं देते। शाम को हम देखते हैं कि मिनातो अपने डॉगी के साथ बाहर घुमाने के लिए लेकर आया होता है और वो मन ही मन सोच रहा होता है कि वो कभी भी समझ नहीं पाया है लोगों को। जो लोग वहाँ पर बोलते हैं कि तुम अपने गोल को सेट करो, वही लोग बोलते हैं कि तुम अपने ड्रीम को चेंज नहीं कर सकते। यानी इंसान को जो पसंद है वो करने के लिए मना कर देते हैं और कोई और भी गोल उसे दे देते हैं। फिर उसे बचपन की बात याद आती है, जहाँ पर वो देख रहा होता है कि उसके मॉम और डैड दोनों आपस में फाइट कर रहे होते हैं, बट उसे समझ में नहीं आता कि वो दोनों हस्बैंड वाइफ हैं और इस तरह से लड़ क्यों रहे हैं। क्या हो गया है ऐसा कि उन दोनों जो पहले प्यार करते थे वो आपस में लड़ रहे हैं। क्या वो लोग अपने फीलिंग को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं? वैसे फीलिंग क्या होती है, बस हमें दिमाग से कंट्रोल ही तो करना होता है। उसका डॉगी एकदम से एक लेडी के ऊपर भौंकता है। जब लेडी मुड़कर देखती है तो वो कोई और लेडी होती है। पीछे से उसे लग रहा होता है कि वो क्योन है। जब वो अपने घर पर आता है और सोफे पे बैठा होता है तो बार बार सोच रहा होता है क्योन के बारे में। अपने फीलिंग को चेंज करने के लिए वो सोए हुए डॉगी की फोटो लेना स्टार्ट कर देता है। वो भी अपने फीलिंग को कंट्रोल नहीं कर पाता। तभी उसके मोबाइल पर एक टेक्स्ट आता है जो कि योता का होता है। योता उसे टेक्स्ट करता है कि क्या तुम शनिवार को फ्री हो। वो कहता है कि नहीं, मुझे कोई काम है तो मैं फ्री नहीं हूँ। इधर हम देखते हैं क्योन को, जो यहाँ पर आई होती है मिलने के लिए योता के पास। योता के पास आती है और योता कहता है कि अरे तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं हुई। वो कहती है कि नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, मैं तुम्हें दूर से ही देख लेती हूँ। उन दोनों का प्लान होता है कि वो यहाँ पर जाएंगे मिकी के स्टोर पर, जहाँ पर मिकी काम करती है ना, वहीं पर। थोड़ी देर बाद वो मिकी के स्टोर पर पहुंच जाते हैं। उनके पास मैप होता है, क्योन के पास मैप होता है और उसे फॉलो करते हुए पहुंचती है। बट वो मैप के अंदर सही से देख नहीं पाती, इसलिए वो बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। बहुत देर तक तो इधर उधर घूमना स्टार्ट कर देते हैं। हालांकि वहाँ से सिर्फ 5 मिनट का रास्ता था, बट वो 30 मिनट ले लेते हैं घूमते घूमते। मिकी उन दोनों के लिए मेनू लेकर आती है और कहती है कि तुम कौन सा बर्गर ट्राई करना चाहोगे। वो यहाँ पर योता कहता है कि ये बर्गर बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो मुझे लगता है कि हमें ये बर्गर ट्राई करना चाहिए। यहाँ पर वो कहता है इसके अंदर चिली भी है, तो वो कहती है मिकी कि हाँ इसके अंदर चिली है। बट क्योन को चिली वाला बर्गर पसंद नहीं है, इसलिए वो कहती है एवोकाडो वाला बर्गर मुझे पसंद है, तो क्या वो यहाँ मिल सकता है। तो मिकी कहती है कि हाँ बिल्कुल मिल सकता है, अभी मैं लेकर आती हूँ। मिकी जहाँ काम करती है वहाँ का एक बंदा पूछता है उससे कि क्या ये दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। वो कहती है कि नहीं नहीं, ये दोनों दोस्त हैं। वो बंदा कहता है दिखने में ऐसा लगता है कि वो दोनों परफेक्ट कपल हैं, जरा उनको एक बार देखो तो सही। जब यहाँ पर मिकी योता और योकुन को देखती है,
यहाँ पर हम देखते हैं क्योन योता के सामने बहुत छोटी लग रही होती है, क्योंकि क्योन की हाइट थोड़ी छोटी है और इसीलिए योता उसके सामने लंबा लगता है। और वो देख रही होती है कि ये एक परफेक्ट कपल बन सकते हैं फ्यूचर के लिए, और वो उनके बारे में सोचना स्टार्ट कर देती है और उस आदमी को कहती है कि हाँ, आपने सही कहा कि ये दोनों बिल्कुल कपल वाला मटेरियल हैं और ये लोग आपस में आगे भी कपल बन के रह सकते हैं। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि बर्गर तैयार हो जाता है और बर्गर इन दोनों के पास आ जाता है खाने के लिए। अब वो दोनों खाना स्टार्ट कर देते हैं बर्गर को, जहाँ पर वो देखती है कि इतना बड़ा बर्गर वो कैसे खाएगी। वहीं पर योता अपना बड़ा सा मुंह खोल लेता है और एकदम से बर्गर को खा लेता है। क्यों इस चीज को देखकर हंसना स्टार्ट कर देती है और मिकी इन दोनों को देखकर बहुत अच्छे से स्माइल करती है। उसे लगता है कि हाँ, ये दोनों परफेक्ट कपल हैं। इसीलिए मिनातो को देखते हैं, उसकी मॉम यहाँ पर जा रही होती है अपने कमरे में। वो कहता है कि मैंने कुत्ते की फोटो ली है, तो क्या आप देखना चाहोगे? तो उसकी मॉम कहती है तुम मुझे भेज दो, मैं देख लूंगी। उसकी मॉम अक्सर यहाँ पर घर पे नहीं रहती है, वो जॉब करने के लिए चली जाती है, तो वो अकेला ही रहता है। जब फोटो सेंड करने जाता है तो देखता है कि योता की प्रोफाइल पिक्चर चेंज हो गई है, जिसके अंदर एक बर्गर की फोटो है। अब वो समझ नहीं पाता कि योता की फोटो चेंज हो गई है और सेम फोटो यहाँ पर योकिन ने भी लगा लिया है। उसकी मॉम बाहर आती है, पूछती है फोटो भेज दो, बट वो कुछ और ही सोच रहा होता है। वो सोच रहा होता है कि क्यों हमेशा से योता को ही लाइक करती थी, तभी मैंने अलग अलग जगहों पर देखा था कि वो उसके साथ ही घूमा करती है। योता जो है क्रश है यहाँ पर क्योन का, इसीलिए वो उसे बहुत अजीब लगता है और वो अपने फीलिंग को कंट्रोल नहीं कर पाता है। अगले दिन जब वो स्कूल में योता से मिलता है तो पूछता है कि तुमने अपने प्रोफाइल पिक्चर को चेंज क्यों कर लिया है। योता यहाँ बताता है कि मैं और यहाँ पर क्योन दोनों गए थे मिकी के रेस्टोरेंट में और वहाँ पर हमें वो बर्गर पसंद आया, तो उसने बोला कि तुम दोनों ये फोटो लगा लो, तुम दोनों को ये बर्गर बहुत ज़्यादा पसंद आया है इसीलिए। यहाँ पर वो पूछता है कि तुमने मुझे इनवाइट क्यों नहीं किया। तो योता बोलता है मैंने तुम्हें मैसेज किया था, बट तुमने कहा था कि तुम बिजी हो, इसलिए मैं और क्योन दोनों साथ में चले गए थे मिकी के रेस्टोरेंट पर। मिनातो यहाँ पर सोच रहा होता है कि जब योता ने मुझे मैसेज किया था तो उसके अंदर लिखा थोड़ी था कि वो और क्योन दोनों साथ में जा रहे हैं मिकी के रेस्टोरेंट पे, शायद इसीलिए उसने मना कर दिया और उसका ध्यान जो है क्योन पर ही था, तो वो भूल गया था बोलना उसको। हम देखते हैं कि क्योन क्लास के अंदर बैठकर सोच रही होती है योता के बारे में और मिकी जो काम कर रही है उसके बारे में। वो भी सोच रही है कि वो भी कोई काम करे, यही सोच रही होती है। तभी टीचर उसे बोलते हैं कि तुम्हारा ध्यान कहाँ है क्योन ही क्या हुआ। क्योन का ध्यान बिल्कुल भी टीचर के बातों पे नहीं होता है, वो बार बार यहाँ सोच रही होती है सिर्फ योता के बारे में। तभी सभी क्लास के सभी बच्चे यहाँ पर उसको देखना स्टार्ट कर देते हैं। क्योन यहाँ पर घबरा कर देखती है तो उसका बोर्ड नाम पर लिखा होता है ब्लैक बोर्ड पर, और उसका ड्यूटी लगी होती है लाइब्रेरी की बुक्स को इकट्ठा करके लगाने की। फिर वो जाती है और उन बुक्स को लेकर आ जाती है और एक नोट्स लेकर आई होती है कि कौन कौन से बुक्स को लेकर आना है। वो अपने दोस्त के साथ यहाँ पर आ रही होती है। तभी क्योन यहाँ पर उसे बोलती है अपने दोस्त को कि तुम जो ड्राइंग बनाती हो बहुत अच्छा बनाती हो। क्योन की दोस्त घबरा कर कहती है कि अरे तुमने मेरी ड्राइंग कब देख ली। वो कहती है कि मैंने देखा था, तुम जब बना रही थी ना तब मैंने उसको देखा था दूर से। एक्चुअल में क्योन यहाँ पर ड्राइंग की बात इसलिए कर रही होती है क्योंकि वो भी सोच रही है कि मैं भी एक्स्ट्रा कुछ एक्टिविटी करूँ स्कूल के अंदर या फिर मैं कोई जॉब करूँ, इसलिए अपने दोस्त से एडवाइस ले रही होती है कि तुम जो हो वो ड्राइंग किस तरह से बनाती हो, क्या तुम ऑयल पेंट यूज़ करती हो। वो कहती है कि हाँ, मैं ऑयल पेंट यूज़ करती हूँ। यहाँ पर वो कहती है कि ठीक है अपनी दोस्त को कि मैं बाद में मिलती हूँ, मुझे माफ़ कर देना इतने सारे क्वेश्चन पूछने के लिए। उसकी दोस्त यहाँ से चली जाती है और यहाँ पर वो फिर से स्टार्ट कर देती है सोचना कि वो कौन से क्लब एक्टिविटी के अंदर जाएगी। यहाँ पर योता जो है खड़ा होता है बालकनी के अंदर और वो उसके पास चली जाती है। योता उसे देखता है और कहता है कि अरे तुम आज जो है कौन सी क्लब एक्टिविटी यूज करने वाली हो, न्यू ईयर आने वाला है तो तुम जो हो कुछ ना कुछ तो क्लब एक्टिविटी डिसाइड करोगी। पर क्यों यहाँ पे बोलती है तुम भी तो किसी क्लब एक्टिविटी के अंदर नहीं हो, तो तुम कौन सा क्लब एक्टिविटी डिसाइड करने वाले हो, क्या करने वाले हो। योता हंसता है और कहता है कि मुझे तो कुछ पसंद ही नहीं आता है जो मैं कर सकता हूँ, मैं तो खाली स्टडी करता रहता हूँ और घर पे पड़ा रहता हूँ। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि योता और क्योन दोनों चुप हो जाते हैं। योता तो यहाँ बादलों को देखना स्टार्ट कर देता है और क्योन जो होती है वो उसको दिखना स्टार्ट कर देती है और वो सोच रही होती है कि जब भी मैं इसके पास आती हूँ सब कुछ भूल जाती हूँ और ये बड़े आसमान की तरह लगता है, या फिर मैं ये कह सकती हूँ कि ये मुझे बादलों की तरह लगता है जो आसमान में बहुत सारे दिखते हैं, ये उसे बड़ा बड़ा दिखाई देता है इसलिए ऐसा सोच पा रही है। साथ में क्योन को अजीब भी फील हो रहा होता है क्योंकि यहाँ पर योता उसके बार बार दिमाग में आ रहा होता है और वो बार बार योता के बारे में ही सोच रही होती है। इसीलिए साथ में वो ये भी सोच रही होती है कि मुझे कौन सी क्लब के एक्टिविटी के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहिए और मुझे कौन सी स्किल सीखनी चाहिए। वो इसी बात में भी टेंशन में रह रही होती है और वो भी सोच रही होती है कि अगर मैंने कोई ऐसा क्लब एक्टिविटी चूज कर लिया जो योता को पसंद नहीं है तो क्या होगा। ये दोनों बालकनी में बैठकर बातें कर रहे होते हैं ना, उसी के नीचे हम देखते हैं मिनातो फुटबॉल मैच खेल रहा होता है और इन दोनों को देखने के बाद उसका दिमाग और ज्यादा खराब हो जाता है और वो गोल एक भी नहीं कर पाता है।
यहाँ तो फुटबॉल मैच खत्म हो जाता है। इधर हम देखते हैं कि जो बाकी टाइम बचा होता है क्योन के पास, वो अपने दोस्त के पास आके बैठ जाती है और ड्राइंग के बारे में और जानना स्टार्ट कर देती है। उसकी दोस्त उससे पूछती है कि क्योन, क्या तुमने कभी भी कोई ड्राइंग की है? तो वो बोलती है कि नहीं, मैंने कोई किया नहीं है, मैं बस स्टार्ट कर रही हूँ ड्राइंग करना और चेक कर रही हूँ कि मुझे कैसा लगता है, क्योंकि मैंने तुम्हें देखा था ड्रॉ करते हुए, तुम बहुत अच्छे करती हो ड्राइंग। अब यहाँ पर स्कूल खत्म हो जाता है और उसकी दोस्त यहाँ पर अपने घर चली जाती है और वो अपने घर जा रही होती है। बट रास्ते में वो फील करती है कि उसे बहुत ज़्यादा भूख लग गई है। तो क्योन डिसाइड करती है कि मैं पास के एक जनरल स्टोर में चली जाती हूँ जहाँ पर मुझे कुछ खाने को मिल जाएगा। वो जनरल स्टोर में आ जाती है और यहाँ पर वो चारों तरफ देख रही होती है तो वहीं पर दिखाई दे देता है योता। योता यहाँ पर पीछे मुड़कर देखता है क्योंकि क्योन उसे बुला रही होती है, बट वो टकरा जाता है उससे। योता यहाँ पर क्योन से माफी मांगता है और कहता है मुझे माफ कर देना, पीछे मुझे दिखाई नहीं देता है ना, तो मैं कभी भी टकरा जाता हूँ, इसलिए मुझे माफ कर देना। वो कहती है कोई बात नहीं। क्योन बताती है कि उसे बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, इसलिए वो जनरल स्टोर में आ गई थी कुछ लेने के लिए। वो कहता है कि हाँ तुम ले सकती हो, और वो लोग यहाँ पर ले लेते हैं कुछ खाने के लिए और जाकर बैठ जाते हैं नदी के पास। क्योन यहाँ पर पूछती है योता से कि क्या तुम घर पे जाकर खाना नहीं खाओगे? तो वो कहता है कि हाँ मैं खाता हूँ, बट मुझे बार बार भूख लग जाती है। योता कहता है कि आजकल तुम स्कूल में बहुत ज़्यादा लेट तक रहती हो, तथा तुम क्या कर रही हो? वो बोलती है कि कुछ नहीं, मैं ड्राइंग करना सीख रही हूँ और कुछ नहीं। योता स्माइल करता है और कहता है कि यह तो बहुत अच्छी बात है, तुम तो कुछ नया स्किल सीखने का ट्राई कर रही हो, ये बहुत अच्छी बात है, तुम्हें सीखना चाहिए। पर कुछ दिनों से तुम अलग अलग चीज़ों को ट्राई कर रही हो, क्या तुम्हारे पास सच में इतना टाइम बचता है कि तुम कोई क्लब एक्टिविटी कर पाओ? क्यों यहाँ पर कहती है कि बचता तो नहीं है, बट मैं टाइम निकालना चाहती हूँ क्लब एक्टिविटी को करने के लिए। क्योन मन में सोच रही होती है कि जब भी मैं योता से बात करती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा फील होना स्टार्ट हो जाता है और एकदम शांति सी दिल में छा जाती है। इधर हम मिनातो को देखते हैं जिसके दिमाग से ये बात नहीं निकल पा रही है कि वो बालकनी में खड़े होकर एक दूसरे के साथ बातें कर रहे थे, आसमान को देख रहे थे और साथ में यहाँ पर जो क्योन थी वो उसको देखकर हंस रही थी। मिनातो यहाँ पर अपने दोस्तों के साथ बाहर खाना खाने के लिए आया होता है, बट उसका खाने में बिल्कुल भी ध्यान नहीं होता। सारा ध्यान यहाँ पर क्योन के ऊपर चला जाता है और हम देखते हैं क्योन और योता दोनों अपने घर के लिए निकल जाते हैं, जहाँ पर वो बताता है कि तुम्हारा घर इस साइड है। क्योन ऐसा पूछती है, वो कहता है कि हाँ मेरा घर इस साइड है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर एक साइकिल जो होती है उसके पास से गुजरती है, जो योता देख नहीं पाता है, तो यहाँ पर क्योन उसकी हेल्प कर देती है। पर हेल्प करने की वजह से क्योन जो होती है यहाँ पर थोड़ा नीचे चली जाती है रोड से। अब योता जो होता है वो क्योन की हेल्प करता है, जैसे हम किसी बच्चे को उठाते हैं ना गोद में, वैसे ही वो उसे उठाकर ऊपर खींच लेता है। ऐसा लगता है कि क्योन का वेट बहुत ही कम है, इसीलिए वो इतनी आसानी से उठाकर उसको ऊपर रख लेता है। अब वो सोचती है कि उसके डैड भी ऐसे किया करते थे, उसे बचपन की याद आ जाती है, इसीलिए कुछ देर के लिए वो बहुत ज़्यादा चुप हो जाती है। तो योता उसे पूछता है कि क्या हो गया, तुम चुप क्यों हो, कुछ दिक्कत हुई है क्या? वो बोलती है कि नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं है, मुझे अपने बचपन की याद आ गई थी, मेरे डैड भी ऐसे उठाया करते थे। योता कहता है कोई बात नहीं, तुम ऐसा सोच सकती हो कि तुम्हारे डैड ही तुम्हें उठा रहे हैं, ऐसा मान सकती हो, वो एक मस्ती कर रहा होता है और कुछ नहीं। क्योन उससे पूछती है कि वैसे तुम्हारा घर उस साइड है तो तुम इधर क्यों जा रहे हो? तो वो बोलता है क्योंकि मैं तुम्हें छोड़ने जा रहा हूँ, कहीं तुम गुम हो गई तो वो कहती है कि मैं इतनी आसानी से गुम थोड़ी होती हूँ, छोटी बच्ची थोड़ी हूँ अभी मैं। हाँ मुझे पता है तुम छोटी बच्ची नहीं हो। तभी हम देखते हैं योदा यहाँ पर रुक जाता है, वो एक लेडी को देखता है, वो लेडी उसको देख रही होती है, दोनों एक दूसरे को देखकर चौंक जाते हैं और क्योन जो होती है इन दोनों को देखकर चौंक जाती है। उसे समझ में नहीं आता कि ये लेडी कौन है। वो दिमाग में सोचना स्टार्ट कर देती है कि ये लेडी ऐसी कौन हो सकती है। वो सोचती है कि हो सकता है वो इसकी बहन हो। योता उस लेडी को कहता है कि ठीक है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ अपने दोस्त को छोड़कर, आप जो है घर चले जाओ। तो यहाँ पर वो कहती है ठीक है मैं जा रही हूँ, तुम आराम से आ जाना। क्योन के दिमाग में अभी भी क्वेश्चन चल रहा होता है कि वो लेडी कौन थी। वो उससे पूछ रही होती है कि ये लेडी एक्चुअल में कौन थी, क्या तुम मुझे बता सकते हो अगर कोई दिक्कत ना हो तो? योता यहाँ पर कहता है कि यार कोई दिक्कत नहीं है, वो मेरी मॉम थी। यहाँ पर वो सोचती है कि इसकी मॉम की एज कितनी होगी, ये तो बिल्कुल इसकी बहन की तरह लग रही थी। इसकी मॉम तो बिल्कुल भी नहीं लग रही थी, क्योंकि उसकी एज जो है इतनी ज़्यादा यंग लग रही थी ना, तो यकीन नहीं होता है कि वो उसकी मॉम होगी। थोड़ी देर बाद यहाँ पर योता कहता है कि जो मेरी मॉम रियल थी ना, वो तो इस दुनिया में नहीं है, ये मेरी एक स्टेप मॉम है। ये सुनकर यहाँ पर क्यों चौंक जाती है कि वो उसकी स्टेप मॉम थी। ये चीज़ उसने पहली बार सुना था स्टेप मॉम के बारे में, इसीलिए वो चौंक जाती है। यहाँ पर योता कहता है कि ये मेरे लिए बिल्कुल नॉर्मल है, ये एक नॉर्मल फैमिली की तरह ही है। ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को हाइप करें और वीडियो को लाइक करें और प्लीज़ नीचे कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए ओवर एंड आउट।